मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने पहले से ही कई तरह की रणनीति तैयार कर रखी है, जिसके जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इस सत्र से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं और बता दें आपको कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी शुरुआत काफी हंगामेदार होने वाली है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। अपने मुद्दों को किस तरीके से पेश करेगी विपक्ष, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए भी दूसरी तरफ सरकार तैयार है। वहीं ओबीसी महासभा ने बड़े प्रदर्शन का इस दौरान ऐलान कर दिया है। भोपाल में आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की जो मांग है, इसे लेकर प्रदर्शन का ऐलान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आज से जो सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरेगी। विपक्ष इस पर पूरी तरीके से तैयार विपक्ष नजर आ रही है। खास तौर पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह के सवाल किए जाने हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां विपक्ष ने कर ली है। आज जो सत्र शुरू होने वाला है उसको काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। इसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। सरकार किस तरीके से अपने जवाबों को सामने रखेगी, इसकी भी तैयारी की जा चुकी है। तो आज से जो सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा में, ये काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष तो तैयार है ही, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने जवाबों के साथ पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है, इसी के बीच अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने तो सरकार को घेरने की रणनीति बनाई ही है। तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी महासभा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। भोपाल में आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान ओबीसी महासभा के दौरान किया गया है। उनके तरफ से किया गया है 13% ओबीसी आरक्षण से होल्ड हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी रहेगा और देश प्रदेश में कई जगहों पर ये जो धरना प्रदर्शन है ये देखने को मिलेगा। ओबीसी महासभा की तरफ से उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो है प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है और आज कई जगहों पर ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ओबीसी महासभा की तरफ से बड़े प्रदर्शन के ऐलान के बाद और भी हंगामेदार सत्र के होने के आसार हैं। तो वहीं इन सब के बीच विपक्ष की ओर से कई तरह की रणनीति भी तैयार की गई है। दूसरी ओर बीजेपी के मंत्री भी विपक्ष के सभी हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी का कहना है कि सदन में हम बहुमत में हैं और इसी बीच तय रणनीति के मुताबिक सभी जवाब दिए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि बीजेपी को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। सदन जो है संसदीय प्रक्रिया से चलता है। सदन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा तय की हुई प्रक्रिया से चलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम स्पष्ट बहुमत में हैं, 163 का हमारे पास में बहुमत है। तो निश्चित तौर पर हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है सदन को चलाने की, सदन में जवाब देने की। ये सरकार की अपनी एक रणनीति होती है। हम उस रणनीति के तहत जनता के हित में मोहन सरकार ने जब से मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से विधानसभा में जब भी कोई सवाल लगाया जाता है तो अधिकांश के जवाब में आता है कि जानकारी एकत्रित कर ली जाएगी। तो विधायक दल का ये कहना है कि भैया अपने कार्यकाल में जानकारी एकत्रित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। विधानसभा ऐसा समय होता है जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आज जिस प्रकार से चारों तरफ हर विभाग में आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कमीशन खोरी चल रही है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है। तो इन सभी विषयों पे जब चर्चा होती है, जब कांग्रेस का विधायक प्रश्न पूछता है तो जानकारी नहीं प्रस्तुत की जाती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु का रुख करेंगे। वासु, काफी हंगामेदार सत्र के होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर बिगुल बजा दिया। एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि हम पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे और कई मुद्दों पर विपक्ष जो है बात करने वाला है। ऐसे कौन से जो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज विपक्ष घेर सकता है सत्ता पक्ष को?
बिल्कुल, देखिए आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और ठीक कहा आपने, काफ़ी हंगामेदार ये सत्र रहेगा। काफ़ी बड़े मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के जिनको लेकर कांग्रेस मांग कर रही है कि सदन में चर्चा कराई जाए। सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का। उस पर आज सरकार को घेरने का काम जो है वो कांग्रेस करेगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में बीते दिनों में इन्वेस्टर समिट्स हुई हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें कितना निवेश आया, कितना रोजगार मिला, आने वाले समय में रोजगार देने के लिए क्या प्लानिंग है, इसको लेकर सवाल जो है वो कांग्रेस खड़ी करेगी। कांग्रेस की विधायक की ओर से कई सवाल भी दायर किए गए हैं। कांग्रेस ने पहले ही रणनीति बना ली थी। सभी विधायकों को कांग्रेस ने कह दिया था कि आपके क्षेत्र में अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, कोई अनियमितता है, सरकार के वादे पूरे नहीं हुए हैं, तो उनका पूरा खाका विधानसभा में लेकर आइए। और ऐसे ही नहीं लेकर आइए, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ लेकर आइए, ताकि सरकार को घेरा जा सके। तो वो तमाम डाटा लेकर भी आज कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सदन में पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो एक करप्शन का इशू है वो भी सदन में गरमाता हुआ नजर आएगा। आदिवासियों पे अत्याचार, अपराध, महिला अपराध का जो एक मुद्दा है वो उसकी गूंज जो है वो वहां पर सुनाई देगी। तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस आज विधानसभा में प्रदर्शन भी कर सकती है, नारेबाजी भी कर सकती है, सरकार को घेर भी सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी बैठक ली थी। तमाम मंत्रियों को और जो विभाग के आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए थे कि जो प्रश्न विधानसभा में लगाए गए हैं उनके बहुत स्पष्टता के साथ उत्तर दें। विपक्ष जिन सवालों को खड़े कर रहा है उसका तथ्यों के साथ जवाब देने का काम करे। तो यानी कि विपक्ष ने जहां एक और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी तैयारी की है कि मजबूती के साथ जो जवाब है वो दिया जाएगा। लेकिन मानसून सत्र में बारिश होगी, मुद्दों की बारिश होगी, आरोप प्रत्यारोप की बारिश होगी और सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस हर मुद्दे को उठाने की और उसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, वासे हमारी भी नज़र बनी रहेगी इस पूरे सत्र पर, किस तरीके से सरकार भी इन सभी सवालों के जवाब देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद वासु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे ड्रग्स नेक्सस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी यासीन मछली के पकड़े जाने के बाद